हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल। मैंने आज आपको एक आरबीएल बैंक बताया था एंड निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस स्टूडेंट के साथ हम लाइव कर रहे हैं। आपको पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था। तो जो उसमें प्राइस सेक्शन हुआ, उस प्राइस सेक्शन रिलेटेड मैंने इन डिटेल उसमें डिस्कस किया है। और जो भी एक बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ, वो पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ। वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर वीडियो से आप एक लर्निंग करिए। आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइए। और आप अगर मेंटरशिप चाहिए, सीक्वेंस में अगर प्राइसिंग सीखना चाहते हैं, एज ए फैमिली में हम सब जो लोग पूरे दिन लाइव मार्केट में रहते हैं, सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक ट्यूशन के आंसर देते हैं, तो उसके लिए 14 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। लाइव में हमने जो डिस्कस किया था, मीन्स हमने निफ्टी का डिस्कस किया था। निफ्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि 25 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है, 25 मिनट देखना, 25 मिनट और 5 मिनट से सारा रेफरेंस लेना। तो 25 मिनट का करीब करीब ये रेंज थी ना। ठीक है। तो हमने ये डिसीजन लिया था 25 मिनट के अंदर अगर 25 मिनट की कैंडल जो है इस रेंज के बाहर क्लोज हो गई तो हम सेलिंग में जाएंगे, और अगर अंदर क्लोज होगी तो प्राइस एक्शन देख करके अपसाइड के लिए जाएंगे। यही बात हुई हमारी सबकी। जी। ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमारा सीधा सीधा काम है 5 मिनट में जाने का। ठीक है। तो 5 मिनट में जाके देखेंगे तो जो ये मूवमेंट है, ठीक है, इस मूवमेंट में आपका प्राइस ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस काफी अच्छी इसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटिक था। स्टेटिक जी। हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, जो कि अराउंड 50% के आसपास है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अराउंड कहाँ है, 50%। ये पूरा यहां तक लोगे, लोगे तो 50% भी है। जब भी प्राइस जब भी प्राइस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, रेंज को ब्रेक डाउन करके थोड़ा दूर निकल जाता है, ठीक है, और सप्लाई आपका काफी अंदर होता है। ध्यान देना मेरी बात को। सप्लाई आपका काफी अंदर होता है, जैसे यहाँ पे सप्लाई है, तो तो हर एक रिटेल ट्रेडर उस सप्लाई के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। क्या क्या हुआ है, हर एक रिटेल ट्रेडर उस सप्लाई के लिए बैठा कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा। बट प्राइस जो है, जब ब्रेकडाउन, एक प्राइस दूर चला जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, उस कंडीशन 50% के साथ अगर स्टैटिक मैच कर रहा तो वो स्टैटिक से गिर जाएगा। देखिए प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद वहीं से प्राइस ने क्या किया, कंटिन्यू किया। किया निफ्टी ने। ठीक है। अब जब ये हमने ये डिसाइड किया था कि 5 मिनट के अंदर अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा तो हम सप्लाई में सेलिंग के लिए जाएंगे। यही बात हुई थी। और जी प्रीमियम सर। वो वाला सेलेक्ट करना है जो 150 प्लस हो। तब ये बात हुई थी ना। ठीक है। किसी का डिस्टर्बेंस आज म्यूट करिएगा। अबू बकर, अबू बकर म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मन करके। तो ये समझ में आया कि अब हर एक सप्लाई में हमें क्या करना है, सेल करना है। मार्केट जब वन वे होगा तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं लेगा। जब वन वे होगा, ज्यादा शार्प होगा, तो पुल बैक नहीं लेगा। तो यहाँ पे जब इसके नीचे ये वाले कैंडिडेट क्लोज कर गई, ठीक है, तो हमारा क्या व्यू बन गया, हर एक सप्लाई में, मतलब यहाँ पे तो सेल बनता ही बनता था। सेल तो खैर ये खुलते ही बनता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जिस तरीके से देखेंगे, ग्लोबल अगर था, तो चार्ट में सेल तो यही बनता था। बट प्राइस में 50% के साथ जब तो स्टैटिक मैच करेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा। तो उसके बाद प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, तो ये प्राइस ने एक सप्लाई फिर बनाया। उस सप्लाई के अंदर प्राइस ने यहाँ रिएक्ट किया, और आप देखिए ये आपका ट्रेड फिर बना है। ये क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 22,981 से लेकर के अभी कितना है, 22,982 से लेकर कितना चल रहा है, उसके 50-60 पॉइंट मिले। ठीक है। इंट्राडे में 50-60 पॉइंट आराम से मिलते रहे, तो ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जो हमने ये लाइव में 1 घंटा बैठ के देखा, उसे क्या सीखने को मिला। सर भागम भाग में ट्रेड नहीं करना है, जब बनेगा प्रॉपर सेटअप के साथ करना है। मतलब हमें जो है ना, ग्रीड जो है ना, मतलब क्या होता है कि प्राइस ऐसे एक शार्प डाउनफॉल हो रहा है, एक शार्प अपसाइड आ रहा है। ठीक है। मॉर्निंग में ये तो हो रहा था। हमने ये तो डिस्कस किया था कि पहले जब दो रेड कैंडल बनी, तो हमने क्या डिस्कस किया था, हम सेल करेंगे, ये डिस्कस किया था, या नहीं करेंगे। दोनों से एक बात क्या हुई थी, पुल बैक आएगा तो सेल करेंगे। मतलब अभी सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि अगर आप अभी सेल करोगे तो हमेशा जब भी हम ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेते ही सबसे पहले हमारा डिसाइड होगा रिस्क रिवार्ड, RR। ठीक है। मतलब अगर हम यहां लेते तो आप प्रॉपरली देखोगे तो ऐसा हमारा क्या होगा, ये होगा। लेकिन इस रिजेक्शन के बाद हमारा स्टॉप लॉस 50% के अराउंड यही हो जाएगा, है ना। तो पहले लॉस डिसाइडेड करना है, ये हमने बात करी थी। इसलिए हमने ये सेलिंग का ट्रेड यहाँ प्लान नहीं किया था। यहाँ हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये एक सप्लाई है, सप्लाई में नीचे क्लोज कर गया तो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो ये हर एक सप्लाई को रेक करेगा। अब इसमें अगर देखोगे
तो इसमें करीब करीब मैं आपको दिखाता हूँ, दिल्ली का डिमांड जोन है कहाँ पे है, ये दिल्ली का डिमांड जोन है। बट ये डिमांड जोन रिएक्ट करेगा, ध्यान देना मेरी बात को, ये डिमांड जोन रिएक्ट करेगा बट रजिस्ट नहीं करेगा, मतलब सपोर्ट नहीं लेगा ये, ठीक है। ये डिमांड जोन टूटेगा, प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आएगा निफ्टी का। ये मैं आज बता रहा हूँ, अगले 1 2 दिन 3 दिन में फिर देख लेना, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 5 मिनट 25 मिनट में देखेंगे तो 25 मिनट में हमारे पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब ये जोन है, अगर ये जाता है इस एरिया के तो वापस जाता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सप्लाई एरिया है ना, 25 मिनट का। यहाँ अगर हमें मिले तो बात करो, नहीं मिले तो जा ही रहा ना वन वे, हर 5 मिनट की जोन में हम सेल मार रहे हैं। तो ये एरिया हो गया ना अच्छा, ये वही तो एरिया है, क्योंकि ये जो प्राइस इस रेंज के नीचे 25 मिनट की जो रेंज थी इसके नीचे जो ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, इस ब्रेकडाउन के नीचे प्रॉपर सप्लाई बनाया, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो यही होगा निफ्टी के लिए, यही। क्लियर है, एक्चुअल एसएल निफ्टी का सेलिंग का ये, चलो। बाकी तो हर 5 5 मिनट में सेल कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, सिंपल। और ये वाला जो डिमांड जो है ये टूटेगा, ठीक है। तो ये लाइव में करने से देखने से क्या समझ में आया कि हर कहीं भी ट्रेड नहीं लेना, फियर को कैसे कंट्रोल करें, ग्रीड को, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, मतलब आपका प्राइस नेगेटिव कैंडल कैंडल बन रही है और कैंडल बनने के बाद हमने सेल मार दी, उसका क्या ही फायदा है यार। क्लियर है। अब एक एग्जांपल और देखता हूं, ठीक है। ये देखो आपका आरबीएल बैंक का, ठीक है। आरबीएल बैंक मैंने कल बताया था, ठीक है। एक्चुअल रेंज ये थी। अब इस रेंज में जब भी यहाँ पे सेलिंग प्लान होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात का, सेलिंग प्लान होगा तो हमारा एसएल कहाँ का रहेगा, ये रहेगा ना, करेक्ट। एसएल लगाना भी जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले पहले रेड कैंडल बनी 5 मिनट की, अगेन रेड कैंडल बनी, करीब करीब एक 175 से लेकर 171 अराउंड 2.5% के आसपास ये आ गया नीचे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस लेवल के नीचे इसने ब्रेक किया और ये आपका जोन है, ठीक है। तो रिएक्शन तो देगा ना, रिएक्शन तो देगा। तो जिन भी लोगों को ये लालच आएगा मन में कि अरे यार मैं तो अब सेल कर दूं, तो मूव आने के बाद सेल करना तो बेवकूफी है ना, मूव आने के बाद सेल करना वो तो ग्रीड है, लालच है। और वो लालच के चक्कर में मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। तो यहां से रिजेक्शन जब आएगा तो प्राइस ने इसका हाई तोड़ा, मतलब प्राइस ने डे हाई निकाला, डे हाई निकाला, लेकिन जो डायरेक्शन है वो थोड़ी बदली है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर इतना ग्रीन ग्रीन देख के अरे यार मैं तो इधर लॉस हो गया, मेरा अब प्रॉफिट हो जाएगा, उसका मार्केट फिर रिवर्स हो गया। थोड़ी देर पहले हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि आरबीएल बैंक अब फिर गिरेगा, थोड़ी देर पहले हमने ये बात करी थी ना। तो मोटा मोटा क्या है कि फियर ग्रीन, रेड कैंडल देख करके सेल, ग्रीन कैंडल देख के भाई, ऐसा नहीं। जब हम ग्रीन कैंडल देखेंगे तो जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये ग्रीन कैंडल जो पावर मूव आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे है, उसके बाद एक्चुअल में अपोजिट मार्केट चलता है। तो आरबीएल बैंक का तो नेगेटिव प्राइस एक्शन था, अगर ये आप देखेंगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन साइड था, उसके बाद काफी दिन इसने ऊपर जाने में लगा है। इट इज बाई बिफोर सेल, एंड बाई बिफोर सेल से पहले जो प्राइस है क्या हो रहा है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। तो ये इसका जो इसका एसएल लगाए करेक्ट एसएल प्लेसिंग नहीं है, तो उसके तो लॉसेस होंगे ही ना, क्यों करे, होंगे ना। यस सर, यस सर। कि निफ्टी हर एक सप्लाई में सेल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे करो, ठीक है। यस सर। थोड़ी देर और कर लो फिर। निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया क्या, जी सर, मैंने लिया था। पैसा बना, हाँ सर, खुलते ले लिया था। खुलते ले लिया था। वो तो इंटरनेशनल मार्केट नेगेटिव था, जी सर। जिसको नहीं नहीं बना वो हर एक सप्लाई के अंदर सेल मार सकता है।